राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगन मार्गशीर्ष गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगन मार्गशीर्ष माह में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और कलश के रूप में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। कलश स्थापन करके और कलश के रूप में ही माता की पूजा की जाती है। तो अंतिम गुरुवार की पूजा कैसे करेंगे, मार्गशीर्ष माह के अंतिम गुरुवार की पूजा कैसे करेंगे और उद्यापन कैसे करेंगे, व्रत किए हैं तो व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे और पूजा में चढ़ाए गए सारे सामग्री का क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, दहलीज पूजन की जाती है। दहलीज पर आप माता की चरण पादुका बनाकर पूजन कीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, दरवाजे पर तोरण लगाइएगा। तो मार्केट से लाया हुआ भी आप जो है ना रंगोली और माता का चरण पादुका रखकर आप जो है पूजन कर सकते हैं। और दहलीज पूजन सरल विधि से कर लीजिएगा। कलश जो आप जो रंगोली लगाइएगा उसमें देखिएगा कि अगर कलश बना हुआ हो रंगोली के ऊपर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए कि जो है ना इसमें जो है ना मार्गशीर्ष माह में कलश के रूप में माता की पूजा की जाती है। तो अगर आप जो है ना रंगोली लीजिएगा मार्केट से तो उसमें जो है चरण पादुका बना हुआ होना चाहिए और कलश भी बना हुआ होना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नहीं अगर वो रंगोली तो आप खुद से भी चरण पादुका बना सकते हैं और जो है ना सरल विधि से कलश एक रख कर और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, जिसका कि वीडियो मैं पिछले वीडियो में भी शेयर की हूँ कि कलश रख कर कैसे हम दहलीज पूजन करेंगे सरल विधि से। और अगर इस बार मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ कि अगर कलश स्थापन नहीं करते हैं तो मार्केट से लाया हुआ भी रंगोली आप लगाकर आप पूजन कर सकते हैं, दहलीज पूजन। तो दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी सुविधा के अनुसार। उसके बाद देखिए, पूजा की चौकी हमने लगा ली है, चौकी पर लाल रंग के कपड़े का आसन दिए हैं और गणेश जी को विराजित कर लिए हैं। अक्षत का आसन देकर कलश स्थापन के लिए हमने चावल से अष्टदल कमल बना लिए हैं और एक कलश लिए हैं जिसमें कि कलावा बांध दिए हैं और स्वास्तिक भी बना लिए हैं। इसमें इस पूजा में जो है ना कलश के रूप में ही माता की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो देखिए, महालक्ष्मी की पूजन शाम में की जाती, अंतिम गुरुवार के दिन शाम में पूजन कीजिएगा। तो देखिए, आप जो है ना गुरुवार के एक दिन पहले ही बुधवार के दिन ही आप जो है ना जितने सुहागन को आप जो खिलाना चाहें, जैसे 5, 7, 11, 21 की संख्या में खिलाए जाते हैं उद्यापन वाले दिन, तो एक दिन पहले ही न्योता दे दीजिएगा आप, ठीक है। एक दिन पहले ही सभी सुहागनों को न्योता दे आइएगा आप पहले ही। उसके बाद देखिए, कलश में गंगा जल स्वच्छ जल से हम भर दिए हैं और उसमें 5 चीज़ें डालें, एक सुपारी, सिक्का, अक्षत, पुष्प और गांठ वाली हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर भी। आम के पत्ते 5 लिए हैं और कलश में लगा देंगे आम का पत्ता। आप 5 तरह के पत्ता भी ले सकते हैं, जैसे हो गया आम का पत्ता, अशोक का पत्ता, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, ये सारी जो शुभ पत्ता होता है ना, जामुन का पत्ता, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कलश के ऊपर जो नारियल आप जो पहले गुरुवार दूसरे गुरुवार में जो पूजा किए वही नारियल आप फिर से अंतिम गुरुवार के दिन भी उसी नारियल में आप पूजा कर सकते हैं। जो पहले गुरुवार के दिन जो जिस नारियल में आप पूजा की हैं उसी नारियल को फिर से स्थापित कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले गुरुवार का ही हमारा नारियल है, उसमें बना हुआ है, हल्दी कुमकुम से तिलक भी किया हुआ है। उसके बाद हम कलश के ऊपर नारियल रख लेंगे और सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। हम माता को कलश के रूप में विराजित किए हैं और गणेश जी को भी भाव स्नान करा लेंगे। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद माता को वस्त्र के स्वरूप में चुनरी समर्पित करेंगे। तो शाम में जो है ना महालक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो जैसे सुबह में आप व्रत अगर आप कीजिएगा तो सुबह जो है ना जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर में आप पूजा करके और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। पूरे दिन आप चाय पानी पी सकते हैं और शाम में आप लक्ष्मी पूजन कीजिएगा और शाम में ही जो है उद्यापन भी कीजिएगा अंतिम गुरुवार के दिन। एक दिन पहले ही सुहागनों के आप बोल आइएगा, जितना सुहागन को आप खिलाइएगा तो आप एक दिन पहले ही बोल कर आ जाइएगा।
उसके बाद देखिए कलश में हमने ये हल्दी और कुमकुम से माता का तिलक करेंगे, हल्दी लगा दीजिएगा। इस पूजा में माता का श्रृंगार हल्दी और कुमकुम से श्रृंगार किया जाता है माता का, तो हल्दी और कुमकुम से तिलक कीजिएगा। और उसके बाद माता का श्रृंगार करेंगे तो देखिए चूड़ियाँ हमने दोनों साइड से दो दो हम पहना दे रहे हैं, इस भाव से कि हम माता का श्रृंगार कर रहे हैं और दोनों हाथ में हम माता को चूड़ी पहना रहे हैं। उसके बाद माता का श्रृंगार कर लीजिएगा, मांग टीका हो तो पहना दीजिएगा, ठीक है, नथ हो तो नथ भी पहना दीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं। विशेष रूप से जो है ना माता को जो श्रृंगार का सामग्री में होता है वो होता है मंगलसूत्र। जैसे कि आप मांग टीका नहीं हो, नथ भी नहीं हो, तो सिर्फ आप मंगलसूत्र जो है ना आप पहना लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि विशेष जो है ना सुहाग की चीज़ें हो में सुहाग की जो निशानी होती है विशेष रूप से वो होता है सिंदूर और मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र माता को जरूर पहनाइएगा। उसके बाद दीपक का भी पूजा कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे माता को भी, जिस भी कलर का फूल मिल जाए, लाल पीले रंग का फूल चढ़ा लेंगे माता को, दीपक का भी पूजा कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे हम, और माता को सिंदूर भी लगा लेंगे। तो इस तरह जो है सरल विधि से आप सबसे पहले देखिए आपको पूजन करनी है, ठीक है। शाम में पूजन कीजिएगा और सुहागन जितने सुहागन को खिलाइएगा उन सबको आप बोल दीजिएगा कि शाम में आने के लिए, और जो सुहागन आएगी उससे दिन भर सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि बहुत से व्रत में जैसे कि भूखे रखना है, उसके बाद शाम में हम खिलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सब सुहागनों का आप ये बोल दीजिएगा कि उस दिन जो है सात्विक भोजन ग्रहण करें, जितने सुहागन को आप खिलाना चाहते हैं एक दिन पहले बोल दीजिएगा, और ये बोल दीजिएगा कि हाँ आप जो है ना कल सात्विक भोजन ही ग्रहण कीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि उद्यापन में आपको आना है तो सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। और ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप जो है उद्यापन में जिस सुहागन को खिलाइएगा उन्हें भी पूरा दिन उपवास रहना, ऐसा कुछ नियम नहीं है। उसके बाद सोना चांदी भी चढ़ाया जाता है लक्ष्मी माता की पूजा में, कौड़ी कमलगट्टा पैसा ये सब चीज़ रखकर पूजा कर लीजिएगा। सब में हल्दी कुमकुम से तिलक कर लीजिएगा, माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या कम से कम 5 चीज़ें आप माता को चढ़ाइएगा, जो मेन चीज़ होती है वो सब आप चढ़ा लीजिएगा, सुहाग की जो मेन चीज़ होती है। और माता को इत्र भी लगा लीजिएगा, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और सोना चांदी का जो आपका पुराना आभूषण हो वो भी आप धोकर आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। उद्यापन में सुहागनों को देने के लिए जो भी चीज़ रहेगी, जैसे कि हो गया चूड़ियाँ दिया जाता है, सुहाग से जुड़ी हुई चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, मेहंदी हो गया, जो भी मतलब 2 तरह 5 तरह का भी आप दे सकते हैं, जितना चीज़ हो सके आपसे। हैंकी हो गया, रुमाल हो गया, जैसे ब्लाउज का पीस हो गया, ये सब चीज़ आप जो है ना सुहागनों को दे सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार 2 तरह 4 तरह का भी दे सकते हैं। सब वहीं पूजा की चौकी के पास रख लीजिएगा, जो भी आप उद्यापन के लिए सामग्री लाइएगा और सुहागन को देने के लिए, तो वो सब आप पूजा की चौकी के पास रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए जो भोग लगाइएगा उस दिन, देखिए उस पूजा में मार्गशीर्ष पूजा जो होती है गुरुवार की, इसमें मीठा पकवान बनाया जाता है, तो मीठा पकवान भोग भी लगाइएगा। सबसे पहले जो है माता को भोग लगाइएगा, और ये पूजन करने के बाद ही आप मतलब सभी सुहागन को खिलाइएगा। और सीजन का जो भी फल आपको मिल जाए आसानी से, नया फल, वो आप चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और मीठा भोग लगाया जाता है। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, इस दक्षिणा से बाद में आप जो है ना पूजा घर के मंदिर का ही कुछ सामान ले आइएगा, इसलिए कि लक्ष्मी पूजन में चढ़ाया हुआ चीज़ कोई भी बाहर नहीं जाता है, घर में ही इस्तेमाल किया जाता है। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, और कथा की पुस्तक हो तो नहीं हो तो आप जो है किसी से सुन भी सकते हैं, या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं आप, किसी से ही पंडित ब्राह्मण से, या किसी को आता हो तो उससे भी आप सुन सकते हैं। और उसके बाद आरती कर लीजिएगा, एक दीपक और प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता की आरती कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए ये पूजन करने के बाद ही उद्यापन किया जाता है, सभी सुहागनों को खिलाया जाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, इसलिए कि आपके एक लाइक कमेंट से ही हमें पता चलती है कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। एकमात्र यही एक जरिया होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी जानकारी अच्छी लगी है।
तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूजा पाठ का वीडियो देखने के लिए। उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिएगा, माता से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद आपको उद्यापन करना है, ठीक है। तो सभी सुहागनों को बुला लीजिएगा और सभी को बैठने के लिए आसन दीजिएगा और जो मीठा पकवान बनाइएगा सबको खिलाइएगा। हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिएगा, जितनी सुहागन रहेगी सभी को तिलक कीजिएगा हल्दी लगाकर, कुमकुम लगाकर। और सभी सुहागन को मांग में भी सिंदूर लगाइएगा। और उसके बाद जो है ना सभी को मीठा भोजन कराने के बाद उसके बाद सुहाग की सामग्री सबको खोंचा में दीजिएगा, खोंचा भरिएगा और सभी से आशीर्वाद लीजिएगा, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। और जो फल भी चढ़ाएं पूजा में वो भी आप सभी सुहागनों को जो है ना सुहाग की सामग्री के साथ में कुछ फल भी रख कर दीजिएगा, जो पूजा में चढ़ाइएगा बांट दीजिएगा। पूजा के बाद जो नारियल रहेगा, पूजा की चौकी रहेगा, वो अगले दिन आपको उठाना है, आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है। पूजा में जो भी चीज़ चढ़ाए हैं सुहाग की सामग्री वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल जो है आप पूरे 1 साल तक लाल कपड़ा में लपेट कर रखिएगा, ठीक है। विसर्जन अगले साल आप कीजिएगा, इस साल नहीं करना है। सुहाग की सामग्री आप खुद इस्तेमाल कीजिएगा और जो पूजा में कौड़ी चढ़ाइएगा और जो मतलब कि पैसा चढ़ाइएगा वो सब उठाकर आप जो है ना अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, इसलिए कि लक्ष्मी पूजन की जो चीज़ें रहती है वो घर से बाहर नहीं जाती है। अपने घर के तिजोरी में रखिएगा, गहने उठाकर अपने घर में तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स।